हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित रहता हूं। चलिए, आज के सोमवार के वीडियो में हम बातें करेंगे, बड़ी जबरदस्त बातें करेंगे, बड़ी दिलचस्प बातें करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कई बार मन में घबराहट सी होती है, कई बार मन में डाउट आता है, क्या मैं सही लाइन पे हूँ क्या? क्या मैंने सही रास्ता चुना है क्या? क्या मैं इंश्योरेंस एजेंसी लेके कहीं फँस तो नहीं गया मैं? कई बार ऐसा हमारे मन के अंदर में डाउट्स वगैरह आते रहते हैं। आज वो सारे डाउट्स आपके मन के हम दूर करेंगे दोस्तों। सो बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एंड के अंदर में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कही है कि जीवन में सक्सेसफुल होना है तो किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो 4 चीज़ें करो, आप कोई भी लाइन के अंदर में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे और मन के अंदर में जो डर है, वो डर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे महान लोगों की कुछ बातें भी अगर सुने, प्रेरणा मिलती है अपने को, ज़रूर डेफ़िनेटली अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती है। तो एंड तक ज़रूर रुकिएगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन तो बनता है ना, और साथ-साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अभी इतनी रैपिड स्पीड में आप लोगों की वजह से ये चैनल इतनी आगे बढ़ रही है कि 1,70,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं और मुझे जल्द से जल्द 2 लाख कंप्लीट करने में आप लोग सहयोग और योगदान जरूर देंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। साथ साथ में एक बात आपको बता दूं दोस्तों, कि अभी फिलहाल मैंने सक्सेसफुल लाइफ करके एक नया चैनल मैंने ओपन किया है, जस्ट फॉर योर, क्योंकि इसके अंदर में तो इंश्योरेंस सेलिंग की बातें हैं। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्यों है, इंश्योरेंस आपने कैसे बेचना है, उसकी बातें यहाँ पर होती है। लेकिन सक्सेसफुल लाइफ के लिए किस तरह का जीवन जीना चाहिए, वो बातें आपकी आएगी मेरे अलग चैनल के अंदर में। उसका नाम मैंने रखा है सक्सेसफुल लाइफ करके। उसकी लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वो चैनल मैंने बनाई है आपके वास्ते, आपके रिलेटिव्स के वास्ते, आपके रिश्तेदारों के वास्ते, आप जिनको भी जीवन के अंदर में सक्सेसफुल वो हो और आपको आनंद होगा। देखो, हम सक्सेसफुल होना एक अलग बात है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे दोस्त हैं, हर समाज एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन कम से कम हम जिनको जानते हैं वो सक्सेसफुल कैसे हो, वो उस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कुछ बातें करते हैं हम लोग। किस तरह से ये जो डर है कि मैं सही लाइन पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ, दोस्तों अलग अलग बातें जो याद आती है और अलग अलग वीडियो जो आपके बीच में पेश करता हूँ, उसका कुछ हद तक श्रेय जाता है हमारे जो सेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कोर्सेस होते हैं, जिसमें अनेकों एजेंट आते हैं और इसी तरह की शंकाएँ लेके मेरे पास में बैठते हैं। जब उनके साथ चर्चा करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं यही चर्चा मेरे जो डिजिटल दोस्त हैं, उनके साथ ये चर्चा क्यों ना किया जाए। एक एजेंट मेरे पास आके मेरे को उसने पूछा कि मुकेश भाई, पिछले 2 साल से एजेंट बना हूँ मैं, नया एजेंट हूँ। पिछले 6 महीने से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ मैं। आपके कोर्सेज़ भी कर रहा हूँ। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सारे वीडियोज़ देखे, आपके सारे कोर्सेज़ करते गया मैं। नो डाउट अबाउट दैट कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट जो सपना आपने दिखाया और जो राह आपने दिखाई, तो वहाँ पर समझो मैं उसके 10% पे पहुँचा। वो 10% में भी सर मैं तो मेरे डीओ की टीम में नंबर 1 हो गया। उस 10% के अंदर में आज ब्रांच के अंदर में भी एक अच्छा खासा स्थान, मतलब टॉप 5 के अंदर में मेरा ब्रांच के अंदर में नाम आ गया। बट सर, आप इतने बड़े सपने दिखाते हो कि कई बार वो फुलफिल नहीं होते, वो पूरे नहीं होते हैं, वो काम अगर उस लेवल का नहीं होता है। अभी-अभी मेरे को दिल्ली में हमारे 2 दोस्त मिले थे। स्पेशली मुझे मिलने आए, मेरे कमरे में मिलने आए क्लास खत्म होने के बाद में, और वो हँस रहे थे। बोलते हैं सर, सवाल ये है कि और अच्छा सक्सेसफुल काम कैसे किया जाए और अच्छा काम कैसे किया जाए। और हंस इस तरह रहे थे कि सर, हम ब्रांच में हमारे डीओ के टीम में हम दोनों ही एजेंट नंबर 1 पोजीशन पे है। दोनों के अलग अलग डीओ थे, हम दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं और माहौल को देखते हैं तो ऐसा लगता है यार हम तो कुएं के मेंढक हैं।
हमको तो समंदर की मतलब समंदर की मछलियां बननी है ना? तो वैसे सर कैसे किया जाए? तो अक्सर ये क्वेश्चन अनेक लोग मुझे पूछते हैं। दोस्तों देखो क्या है मालूम है? मैंने सबसे पहले तो उस दोस्त को क्या जवाब दिया जिसने मुझे ये सवाल पूछा कि 6 महीने में काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन आज पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। मैंने एक ही चीज़ कही, मैंने कहा दोस्त सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 6 महीने का पीरियड लगा था, 2 साल का पीरियड लगा था। सोच के बताओ। आज धोनी को धोनी बनने के लिए क्या 6 महीने का पीरियड लगा था? क्या 2 साल का पीरियड लगा था? आज विराट कोहली को विराट कोहली बनने के लिए सोचो कितना मेहनत, कितना परिश्रम, बरसों बरसों की मेहनत, सुबह में 4 बजे उठना, मैदान में जाना, क्रिकेट खेलना, कितनी प्रैक्टिस, कितना रियाज और उसके बाद भी कई जगह पे सिलेक्शन होना, कई जगह पे सिलेक्शन नहीं होना, ऐसे करते 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 इंडिया के लेवल के ऊपर में वो लोग खेलना शुरू किए। बस दोस्तों हमारा भी यही काम है, यही चीज अपने को करना पड़ेगा। क्या होता है मालूम है? आज इन लोगों को इतने साल लग गए इस लेवल के ऊपर में पहुंचने के लिए। आज एक एजेंट मुझे पूछ रहा था कि सर इसका मतलब, जब मैंने ये सवाल का जवाब इस तरह से इस अंदाज में दिया, तो इसका मतलब सर हमको एमडीआरटी बनने के लिए बरसों लग जाएंगे। मैंने कहा ये मैंने कहाँ कहा कि एमडीआरटी बनने के लिए बरसों लग जाएंगे ना बॉस। बट यस, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको एक एमडीआरटी करना है एंड इफ यू आर अ न्यू एजेंट, तो आपको 6 एमडीआरटी की मेहनत मारनी पड़ेगी। नए हो ना बॉस, समझ रहे हो आप? सो एक एमडीआरटी करना है तो 6 एमडीआरटी की मेहनत मारोगे ना, तब जाके एक एमडीआरटी आपकी झोली में आएगा। आप बोलेंगे तो फिर सर मेहनत, इतनी मेहनत करना है। हाँ, धीरे धीरे क्या होगा मालूम है? धीरे धीरे एक एमडीआरटी करने के लिए 6 एमडीआरटी की मेहनत करोगे। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद में आपको 6 एमडीआरटी करने और 6 एमडीआरटी के लिए 6 एमडीआरटी की मेहनत मारनी। और कुछ सालों के बाद तो क्या होगा मालूम है? आप मेहनत मारोगे 6 एमडीआरटी की, लेकिन आपकी झोली में आ जाएंगे 36 एमडीआरटी, 30 एमडीआरटी। आज जो बड़े लेजेंड एजेंट जो काम कर रहे हैं, इसी लेवल से काम कर रहे हैं। वो लोग भी कोई रातों रात इतने एमडीआरटीज नहीं बना पाए वो लोग। समझ रहे हैं आप? एक इसी तरह से हमारे दोस्त का फोन आया था। इसी तरह से हमेशा चिंतित थोड़ा रहता है, काम अच्छा करता है, इंटीरियर पार्ट में रहता है। मुझे कहता है कि सर डबल एमडीआरटी तो कर रहा हूं मैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं मैं। और सर पिछले 15 दिन में तो एक भी पॉलिसी नहीं बिकी सर, नॉट अ सिंगल पॉलिसी आई हैव सोल्ड। मेहनत मारा सर, आप जैसे बोलते हो वैसे ही मेहनत कर रहा हूं मैं। वो भी एजेंट तो नया ही है, एजेंट है, 2 साल 3 साल का एजेंट है। लेकिन आईओई से आने के बाद में पिछले साल ही डिड डबल एमडीआरटी। चलो नाम बता देता हूँ आपको, जीवान छेत्री नाम है उसका नाम, जो आसाम के एक छोटे से इंटीरियर इलाके से वो बिलोंग कर रहा है। विश्वनाथ चार्ली उसके गांव का नाम है। तो वो मुझे कह रहा था कि मुकेश भाई, कभी कभी बड़ी चिंता हो जाती है, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि क्या हम सही लाइन पे है, क्या हम सही कर रहे हैं क्या। मैंने कहा दोस्त एक बात बताऊं तुझे, बहुत अच्छी देखो कॉन्वर्सेशन हुई थी, इसके लिए मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करना अच्छा लगता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा दोस्त, तुम जब गुवाहाटी से या तो तुम्हारे विश्वनाथ चार्ली से कैलकाटा की ट्रेन पकड़ते हो, तो उस समय पे तुम मुझे ये बताओ, कई स्टेशनों पे रुकती है, कई जगह पे हॉल्ट करती है, कई जगह पे सिग्नल पे रुकती है, कभी फुल स्पीड में दौड़ती है, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी ट्रैक चेंज करती है, कभी कभी अलग अलग आवाजें आती है, पता चलता है ना अपने को अभी ये ट्रैक चेंज हो रहा है। स्लो पड़ती है, फास्ट जाती है, भागती है, दौड़ती है, रुकती है, थमती है, सब होता है कि नहीं होता है?
बोले हाँ सर, सब होता है। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ कि कभी रेलवे स्टेशन, कोई स्टेशन पे खड़ी है और उस स्टेशन पे रुकने का टाइम था 3 मिनट, लेकिन 6 मिनट हो गए और ट्रेन चल नहीं रही है और आपका डिब्बा फॉर्च्यूनेटली इंजन के पीछे वाला है। हाँ, तो आप क्या रेलवे स्टेशन पे उतर के मोटरमैन के पास जाके आप पूछते हैं कि भैया ये 3 मिनट की 6 मिनट काहे हो गई? नहीं पूछते ना। कभी सिग्नल पे गाड़ी रुक गई, हाँ, तो ट्रैक पे उतर के चले आए और वापस मोटरमैन को आके पूछेंगे, हाँ, कि भैया क्या हो गया? ये सिग्नल कब ग्रीन होगा? 10 मिनट से यहाँ पर खड़ी है। क्या आपको कुछ ऊपर से नजर आ रहा है? कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या? कोई हादसा हुआ क्या? पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर हम मोटरमैन पे भरोसा कर सकते हैं, अगर हम टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा कर सकते हैं, अगर हम फ्लाइट में बैठे हैं तो हम पायलट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो हम अगर अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। वो सही जगह पे लाके आपको जरूर छोड़ेगा ना। हाँ, बस मैंने पहले ही कहा, दिशा आपकी परफेक्ट होनी जरूरी है। अगर आपकी दिशा परफेक्ट है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। दिशा क्या अभी होनी चाहिए, है ना? उस विषय के ऊपर में मैंने आपको कहा था, लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो, दिशा क्या होनी चाहिए। अभी मेरे प्रोडक्ट मिक्स मास्टर कोर्स में हमारे एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने एक वीडियो भेजा, बड़ा सुंदर प्यारा सा 1 मिनट का शायद वीडियो रहा होगा। उसमें अब्दुल कलाम साहब को एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची पूछ रही है, हाँ, कि सक्सेस का मंत्रा क्या है? और अब्दुल कलाम साहब ने जो जवाब दिया, बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने 4 मुद्दे बताए। सबसे पहला मुद्दा, फर्स्ट थिंग, हैव अ ग्रेट एम इन द लाइफ। बहुत बड़ा एम रखो, बहुत बड़ा लक्ष्य रखो आप। सेकंड थिंग, हमेशा लर्निंग करते रहो, सीखते रहो। जिस दिशा में काम कर रहे हो या जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड के संपूर्ण ज्ञानी बनो। मैं नहीं कहा, ये अब्दुल कलाम साहब ने कहा है ना? क्यों आपको ये सब ट्रेनिंग सेशंस, क्यों अलग अलग कोर्सेस, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है, ये इसलिए नहीं कि मैं अपना काम संभाल रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको जरूरी है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा चीज, हार्ड वर्क बॉस, बहुत हार्ड वर्क लगेगा। सो यू शुड हैव अ ग्रेट एम, नॉलेज, एजुकेशन, लर्निंग, ये सब करते रहना पड़ेगा। और आपका तीसरा, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। रोज इतने लोगों को मिलना, इतने कॉल करना, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप्स, ये सब चीजें अगर आप रूटीन बेसिस पे फिक्स कर रहे हो, आप ये सब सिखाया जाता है आपको, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हम सिखाते हैं। दैट इज थर्ड थिंग, हार्ड वर्क। एंड फोर्थ थिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी। तो ये सब चीजें कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। थोड़ा टाइम किया, थोड़ा टाइम नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, काम आते रहेगा, कभी नहीं आएगा, कभी एक प्लस होगा, कभी माइनस होगा। बस दोस्तों, ये 4 चीजें लगातार आपने कंटिन्यू की तो आप जिस भी फील्ड में हो, बहुत ही सक्सेसफुल जरूर होके दिखाओगे। इसी शुभकामना के साथ आज का सेशन यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।